हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद यशरिका। तो ये वीडियो हमारी इस रोवेनिमी सीरीज़ का लास्ट वीडियो है और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस सीरीज़ के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम इस पूरे ट्रिप का एक्सपेंस आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि कैसे हमने ये बजट ट्रैवल किया था। आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस वीडियोस में या इस ट्रिप के सारे वीडियोस में आपने देखा कि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है हर एक्टिविटी का जो भी हमने रोवेनिमी में की थी। बट हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि इसके अलावा कुछ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं रोवेनिमी में, जैसे कि आइस फ्लोटिंग, आइस ब्रेकर शिप और भी काफ़ी सारी होती हैं जो कि हमारी बकेट लिस्ट में नहीं थी और हमने वो कवर नहीं की। बट बाकी सारी मेन एक्टिविटीज़ हमने उसमें कवर की हैं और आई होप आपको वो पसंद आई होंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि इसमें भी मैं आपको डिटेल में इस ट्रिप का सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, बट होप करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी रोवेनिमी आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेलसिंकी आना होगा, क्योंकि हम लोग हेलसिंकी में रहते हैं इसलिए हमने अपना ये ट्रिप हेलसिंकी से किया था। बट अगर आप इंडिया से या किसी और भी कंट्री से यहाँ आते हैं तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी, सिर्फ हेलसिंकी आकर ही आपको रोवेनिमी जाना होगा। और हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, ये ट्रिप हमने खुद से प्लान किया था और हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही बजटेड वे में हर एक एक्टिविटी ली थी, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। पर अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर ये ट्रिप प्लान करते हैं या फिर उनसे कोई पैकेज लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये डबल या ट्रिपल रेट में पड़ेगा। एक चीज़ और, इस ट्रिप में मैं आपको जो भी एक्सपेंसेस शेयर करूँगी वो पर पर्सन के बेसिस पर ही करूँगी। तो आई होप आप ये पूरा वीडियो देखें और आपको ये पसंद आएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। और ऑफ कोर्स आप कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोगों ने ये ट्रैवल स्टार्ट की हेलसिंकी से, और आप अगर रोवेनिमी आना चाहते हैं तो आपको कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी रोवेनिमी की। उसके लिए आपको हेलसिंकी आना होगा अपनी करंट कंट्री से, और वहाँ से आप रोवेनिमी की फ़्लाइट ले सकते हैं। हेलसिंकी से रोवेनिमी की 2 फ़्लाइट कैरियर ऑपरेट करते हैं, फिनएयर की और नॉर्वेजियन की। अब आते हैं प्राइसेस पर। तो हमने फिनएयर का लाइट फेयर चूज़ किया था जिसका प्राइस था रिटर्न टिकट अप्रॉक्सीमेटली 120 यूरोस पर पर्सन। ये प्राइस वेरी कर सकता है सीज़न के अकॉर्डिंग। फ़्लाइट लैंड होने के बाद हम लोग एयरपोर्ट से डायरेक्टली सांता क्लॉज विलेज गए, जिसका डिस्टेंस है अप्रॉक्स 2 से 3 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट। तो वहाँ जाने के लिए हमने एयरपोर्ट शटल यूज़ की थी जिसका टिकट प्राइस था 7 यूरोस पर पर्सन। सांता क्लॉज विलेज में पहुँचने के बाद हमने वहाँ ब्रेकफास्ट किया, जिसके लिए हम लोग अपना होममेड फूड लेकर गए थे। देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द सांता क्लॉज विलेज। सांता क्लॉज विलेज में हम लोग सांता से मिले, जिसकी कोई एंट्री फ़ी नहीं थी, पर वहाँ पर वीडियोस एंड फ़ोटोज़ क्लिक करना अलाउड नहीं है। अगर आप लोग उनसे अपने फ़ोटोज़ एंड वीडियोस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 45 यूरोस का प्राइस पे करना होता है। उसके बाद हम लोग मिसेस सांता क्लॉज से मिलने गए, जिसकी एंट्री फ़ी थी 5 यूरोस पर पर्सन। देन आप लोग सांता का पोस्ट ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, उसकी भी कोई एंट्री फ़ी नहीं है। सांता क्लॉज पोस्ट ऑफिस में आप पोस्ट कार्ड सेंड कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि हर साल सांता क्लॉज को
कितने सारे लेटर्स आते हैं अलग अलग कंट्रीज से। आप यहाँ से लेटर्स भी सेंड कर सकते हैं। सांता क्लॉज विलेज में आप लोग बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा। तो हमने स्टार्ट किया रेनडियर राइड से। रेनडियर राइड का मिनिमम प्राइस था 18 यूरोस पर पर्सन फॉर 400 मीटर्स ऑफ राइड। हम लोगों ने 1 किलोमीटर की राइड चूज़ की थी, जिसका प्राइस था 29 यूरोस पर पर्सन। इस राइड में हमें 20 मिनट्स लगे। देन हमने आसपास का सांता क्लॉज विलेज एक्सप्लोर किया, जैसे कि आप भी आर्टिक सर्कल लाइन को क्रॉस करना ना भूलें। डे 1 सांता क्लॉज विलेज में स्पेंड करने के बाद हम लोग रेस्ट करने के लिए अपने अपार्टमेंट स्टे में गए, जो रोवेनिमी के सिटी सेंटर में था। सिटी सेंटर जाने के लिए हमने सांता क्लॉज विलेज से डायरेक्ट बस ली, जिसका टिकट प्राइस था 4 यूरोस पर पर्सन। जैसे कि आपने हमारी वीडियो में देखा था, हमने प्राइवेट 1 रूम अपार्टमेंट बुक किया था। अपार्टमेंट बुक करने के लिए आप booking.com की साइट पे जाकर अपने बजट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, पर हमारे लिए तो बेस्ट डील थी 70 यूरोस पर पर्सन 2 नाइट्स के स्टे के लिए, जिसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद हम लोग नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग टूर के लिए रेडी हुए। नॉर्दर्न लाइट हंटिंग टूर हमने सनी सफारी से बुक किया था, जिसका प्राइस था 89 यूरोस पर पर्सन, जिसमें इंक्लूडेड था हमारा अपार्टमेंट से पिकअप ड्रॉप और थर्मल्स लाइक जंपसूट, वूलन सॉक्स, बूट्स एंड ग्लव्स। वी सॉ द नॉर्दर्न लाइट्स एंड ट्रस्ट मी, ये लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था एक नेचुरल फिनोमेना देखने का, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स रेयरली ही विजिबल होती हैं। पर आप वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रिप प्लान करें। एंड वी वर वन ऑफ दोज लकी पीपल टू सी द नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स देखने के बाद गाइड ने हमें कैंप फायर में हॉट बेरी जूस एंड सॉसेजेस भी ऑफ़र किए, जो इस पैकेज में इंक्लूडेड था। तो ये था हमारा डे 1 ट्रिप का एंड। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने स्नो मोबाइल ट्रिप किया। स्नो मोबाइल ट्रिप भी हमने सनी सफारी से बुक किया था और इसमें भी पिकअप एंड ड्रॉप और थर्मल्स इंक्लूडेड थे। स्नो मोबाइल का प्राइस था 99 यूरोस पर पर्सन। ये पूरा स्नो मोबाइल ट्रिप 3 आवर्स का था, जिसमें कि सुबह 9 बजे वो लोग हमें पिकअप के लिए आए एंड थर्मल्स चेंज करने के बाद हमने ये एडवेंचर स्टार्ट किया 9:30 पर। 9:30 से 11:30 हमने स्नो मोबाइल की राइड की एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पता ही नहीं चला कब 2 आवर्स कंप्लीट हो गए। 12 बजे एग्जैक्टली वो लोग हमें हमारे अपार्टमेंट में वापस ड्रॉप करके गए। थोड़ा सा खाने की बात की जाए तो रोवेनिमी में फ़ूड थोड़ा एक्सपेंसिव है, स्पेशली वेजिटेरियन फूड, पर हम लोग अपने साथ कुछ रेडी टू ईट स्टफ़ लेकर गए थे, जैसे कि हल्दीराम्स के छोले, राइस, पनीर, रेडीमेड चपातीस, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं और यहाँ पर ज़्यादा वेज ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। अपार्टमेंट में कुकिंग की फैसिलिटी थी, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते थे। शाम में हम लोगों ने डिसाइड किया रोवेनिमी की सिटी एक्सप्लोर करें, तो हमने वॉक पर थोड़ा सा सिटी सेंटर एक्सप्लोर किया। सिटी में एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है रंग महल। यहाँ आप इंडियन फूड भी ट्राई कर सकते हैं।
तो ये था डे 2 का एंड। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने अपने अपार्टमेंट से चेकआउट करने के बाद हम फिर से सेंटा क्लॉज विलेज गए, क्योंकि हमारी इस ट्रिप का वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर बाकी था। यस, आपने सही गेस किया, वो था हस्की राइड। हमने वहाँ हस्की पार्क से राइड बुक की थी। जैसा कि पहले भी आपको बताया, वहाँ ऑप्शंस थे सेल्फ ड्राइव एंड गाइडेड राइड के। गाइडेड राइड में 500 मीटर्स और 1 किलोमीटर की राइड थी, जिसका प्राइस था 30 यूरोज़ एंड 40 यूरोज़ रेस्पेक्टिवली। अगर आपको राइड नहीं करनी है तो आप 10 यूरोज़ में हस्की पार्क भी विज़िट कर सकते हैं, पर हम लोगों ने 5 किलोमीटर की सेल्फ ड्राइव हस्की राइड बुक की थी, जो कि मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी। हस्की स्लेज राइड करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। कुछ टाइम हमने हस्की पार्क में स्पेंड किया और हम लोग अलग अलग हस्की से मिले। इतने क्यूट थे ना सब, विद ब्लू आइज। राइड स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्टर ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि स्लेज को कैसे राइड करना है। आप उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझें। अगर आप 2 लोग राइड करते हैं तो बीच में स्विच करने का भी ऑप्शन होता है। 5 किलोमीटर की हस्की राइड में हमें 20 मिनट्स का टाइम लगा। ये कंप्लीट होने के बाद गाइड ने हमें कैंप फायर में हॉट बेरी जूस ऑफ़र किया और कुछ हस्की स्टोरीज़ भी बताई, जिसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और इन हस्कीज़ के बारे में जान सकते हैं। थोड़ा सा सांता क्लॉज विलेज का व्यू एंजॉय करने के बाद हमने अपना ये ट्रिप यहाँ एंड किया और वापस चले एयरपोर्ट के लिए, जिसके लिए आप फिर से लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं 4 यूरोज़ पर पर्सन के टिकट से। तो ये था इस ट्रिप का एंड। अगर ओवरऑल एक्सपेंस की बात की जाए तो ट्रिप का एक्सपेंस था 550 यूरोज़ पर पर्सन। उम्मीद है आपको ये ट्रैवल सीरीज़ पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पर। उससे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।